Good morning students. This is last lecture of chapter रोटेटरी मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी ऑफ फिजिक्स. ठीक है, ये लास्ट बोल सकते हैं कि लेक्चर और लास्ट पार्ट है रोटेटरी मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी चैप्टर का, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है. सो ये जो एनालॉजी हम बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पूरा चैप्टर का एक शॉर्ट करके हम ये क्लियर कर रहे हैं पॉइंट वाइज. मतलब पूरा चैप्टर का जो मेन पॉइंट है उसको शॉर्ट करके एक जगह हम लोग पूरा लिख रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में भी एक बार इसको लर्न करके रीड करके हम एक बार फिर से पूरा चैप्टर को समझ सकते हैं. ठीक है. सो एनालॉजी बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल मोशन. लीनियर मतलब जो एक लाइन में जाए, दैट इज़ अ लीनियर मोशन. रोटेशनल जो रोटेट मतलब सर्कल में पार्टिकल रोटेट कर रहा घूम रहा है, उसमें जो मोशन वाला बात है वो रोटेशनल मोशन. वैसे स्टार्टिंग में भी नॉन रोटेशन मोशन एंड रोटेशनल मोशन ये सब पूरा क्लियर हो चुका है. तो फर्स्ट में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता है डिनोट. लीनियर में रोटेशनल मोशन में एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के फॉर्म में, या हम लोग एस के फॉर्म में तो लीनियर को देते हैं तो थीटा के फॉर्म में. सो लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी वी से डिनोट होता है. फॉर्मूला ds/dt. वेलोसिटी क्या होता है, कितना डिस्प्लेसमेंट कितना टाइम में हुआ. ठीक है. और स्पीड को हम लोग बताते हैं फॉर्मूला कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कितना टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ. और हम लोग जान रहे हैं काइनेमेटिक्स में भी स्टडी कर चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों अलग अलग बात है. सो ds/dt. डी क्या है, एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा समय के लिए. ठीक है, ds/dt. एंड रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट होता है. क्या होता है, d∅/dt. ओमेगा d∅/dt. फाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट. तो वही वाला बात हुआ. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम. बस ये सिंबल डिफरेंस हो रहा है. ठीक है, अलग अलग है. उसके बाद ये डॉट मतलब लीनियर एक्सेलरेशन. एक क्या होता है, dv/dt. एक्सेलरेशन होता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम. कितना टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ. स्टार्टिंग में पार्टिकल कहाँ था, फाइनल क्या, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल. या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं d²s/dt². तो कितना डिफ्रेंशिएट हुआ, s डिस्प्लेसमेंट एंड t टाइम. वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट करते हैं हम लोग. तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, अल्फा से नोट करते हैं d∞/dt. ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी. तो वही वाला बात हुआ, या d²φ/dt². तो s है तो s की जगह पे फाई वाला बात होगा. तो दोनों एनालॉग में तो क्या सेम है, क्या क्या का डिफरेंस है, क्वांटिटी आई मीन डाटा में क्या क्या डिफरेंस है, सिर्फ सिंबल का डिफरेंस है. मास को m से डिनोट करेंगे लीनियर में, एंड रोटेशनल में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से डिनोट करेंगे. फिर फिफ्थ नंबर लीनियर मोमेंटम P = mv होता है. m मास v वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और m मास ऑफ द पार्टिकल या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. P लीनियर मोमेंटम हो. और इसमें एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं. एंगुलर मोमेंटम L से डिनोट करते हैं. फॉर्मूला I ओमेगा. I मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा हम लोग जान रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी. 6 नंबर फोर्स F = m × a. m मास ऑफ द बॉडी, a एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. ठीक है. उसके बाद इसमें हम लोग टॉर्क से डिनोट करते हैं रोटेशनल मोशन को. टाउ से हम लोग इसको डिनोट कर रहे हैं dl/dt. एल क्या है, एल हम लोग जान रहे हैं एंगुलर मोमेंटम. तो मोमेंटम कितना टाइम में कितना मोमेंटम हुआ ये होता है. और एक 7 नंबर फोर्स का एक और फॉर्मूला है dp/dt. कितना टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हुआ. और इसको हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क का फॉर्म में भी रहेगा, फॉर्म में रहता है रोटेशनल मोशन फोर्स. टाउ एक फॉर्मूला क्या है आई, और ये अल्फ़ा. आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन है. ओके, वही बात हुआ. एम ए है तो एम की जगह आई होगा, और ए एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब कि अल्फ़ा होगा. वैसे ही dp/dt मोमेंटम बाय टाइम, कितना चेंज हो रहा है मोमेंटम कितना टाइम में. तो मोमेंटम तो एंगुलर रोटेशनल में हम लोग एल बोलते हैं, तो dl/dt. ठीक है. 8 नंबर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ½ mv² या p²/2mv होता है. ये कब होता है, ये हम बता भी चुके हैं कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन में ये आ जाता है. काइनेटिक एनर्जी = p²/2m. m मास ऑफ द बॉडी, p मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम. और यहाँ पे ट्रांसलेशनल होता है. और रोटेशनल में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा ½ m की जगह mv² है ना, तो m की जगह I वाला बात होगा, क्योंकि मास की जगह है ना, ये जो मास है, मास की जगह 4th नंबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I होगा. और v की जगह v वेलोसिटी, तो सीधा एंगुलर वेलोसिटी ω². या एक और इसमें क्या था, एक और फॉर्मूला ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का p²/2m. तो p मतलब लीनियर मोमेंटम, इधर एंगुलर मोमेंटम L होगा तो L²/2, और m की जगह I, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास वाला बात है. नेक्स्ट वर्क डन क्या होगा, W से डिनोट करते हैं. F × S फोर्स × डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे वर्क डन W से ही डिनोट करेंगे, बट टाउ × Q. टाउ फोर्स, टाउ जो है यहाँ पे फोर्स का काम करता है रोटेशनल मोशन में, और ये फोर्स ठीक है लीनियर में. और रोटेशनल में एक फोर्स का टाउ टॉर्क वाला बात है. और थीटा क्योंकि S डिस्प्लेसमेंट तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है.
10 नंबर पावर P इक्वल टू F इंटू वी होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। एक और पावर होता है W/T, रेट ऑफ चेंज इज नोन एज पावर। एक होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। और यहाँ पावर क्या होगा F इंटू वी, तो F की जगह आ जाएगा यहाँ पे टॉर्क, क्योंकि टॉर्क भी फोर्स है एक टाइप का। एंड यहाँ पे वेलोसिटी की जगह यहाँ पे क्या आ जा रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, तो ओमेगा होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन, क्लास जब ये चैप्टर का स्टार्ट किए थे तो फर्स्ट लेक्चर में बताए थे 3 फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू यू प्लस AT, एक S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और एक V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। V फाइनल वेलोसिटी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ और फाइनल वो कहाँ पे जाके रुका, फाइनल वेलोसिटी। U इनिशियल वेलोसिटी, यानी रेस्ट में जब पार्टिकल है, अब ये स्टार्ट नहीं हुआ है मोशन। ए एक्सेलरेशन T टाइम, S डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, U इनिशियल वेलोसिटी T टाइम हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। यही 3 है, बस इसका क्या होता है सिंबल चेंज होगा। V फाइनल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एक इनिशियल एक फाइनल। लीनियर में इनिशियल वेलोसिटी को U से डिनोट करते हैं, फाइनल को V से। और रोटेशनल में इनिशियल को ओमेगा नॉट और फाइनल को सिर्फ ओमेगा, तो ओमेगा नॉट प्लस A की जगह अल्फ़ा, और T का तो T ही रहेगा, अल्फ़ा क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो S की जगह थीटा, डिस्प्लेसमेंट थीटा है, UT तो ओमेगा नॉट T, AT स्क्वायर हाफ के बाद A तो यहाँ पे अल्फ़ा होगा, T स्क्वायर तो T ही रहता है, टाइम T ही रहेगा। V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, तो V स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर, U स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2, A की जगह अल्फ़ा और S की जगह थीटा। एक और फॉर्मूला होता है S डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम में, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, यही चैप्टर में। U प्लस A/2 2n माइनस 1 होता है, तो U की जगह ओमेगा नॉट प्लस A की जगह अल्फ़ा/2 एंड 2n माइनस 1, तो ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, और वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इससे एक क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिक्स है, आएगा ही और आता भी है। बॉडी एक्सिस एंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI, दैट इज़ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट, यूनिफॉर्म रॉड का लेंथ अगर L है तो उसका एक्सिस क्या होगा, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ओके, परपेंडिकुलर, रॉड का परपेंडिकुलर होगा सेंटर की तरफ, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 ml स्क्वायर, L फॉर लेंथ, क्योंकि ये लेंथ को लेके बता रहा है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, उसमें स्पीड एक जैसा होगा, फिक्स होगा, चेंज नहीं होगा, वेरी नहीं करेगा। यूनिफॉर्म, इस चैप्टर में यूनिफॉर्म मोशन ये सब हम लोग क्लियर कर चुके हैं। 1/2 ml स्क्वायर, M मास ऑफ द बॉडी, L लेंथ। सेकेंड, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना ऑफ लेंथ L एंड ब्रेथ B, उसका ब्रेथ B है और लेंथ L है, क्योंकि रेक्टेंगुलर है आयत, तो आयत का तो लेंथ और ब्रेथ दोनों होगा, तो उसका क्या होगा एक्सेस, तो परपेंडिकुलर टू लेमिना के परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा लेमिना की तरफ, और थ्रू ये भी सेंटर की तरफ ही रहेगा। एंड फार्मूला M ब्रैकेट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई 12, L लेंथ B ब्रेथ, L लेंथ लंबाई, B क्या है ब्रेथ चौड़ाई, ये है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थर्ड नंबर, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग जिसका रेडियस R है, तो उसका एक्सिस परपेंडिकुलर ही होगा प्लेन की तरफ, उसका प्लेन में और थ्रू सेंटर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया MR स्क्वायर, R रेडियस एंड M मास ऑफ द बॉडी। ये डॉट का मतलब है यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस R, मतलब यही सेम है। और इसका एक्सिस डायमीटर, फॉर्मूला MR स्क्वायर बाई 2, क्योंकि डायमीटर है ना, तो क्या होता है डायमीटर, क्या होता है रेडियस का डबल बोल सकते हैं। डायमीटर क्या होता है, D इक्वल टू, हम लोग जान रहे हैं 2R, ठीक है, डायमीटर क्या होता है हम लोग जान रहे हैं 2R, ओके। सो ये डायमीटर है। एंड रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा, D/2 इक्वल टू R, रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा। सो ये MR स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, ये भी डॉट का मतलब है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर डिश, ये रिंग था ये डिश होगा, ऑफ रेडियस तो आ ही रहेगा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा प्लेन में और सेंटर की तरफ ही होगा। और फॉर्मूला 1/2 MR स्क्वायर, मतलब कि यही MR स्क्वायर बाई 2 या 1/2 MR स्क्वायर, तो दोनों एक ही बात है, तो यही फॉर्मूला हो गया, मतलब कि फिफ्थ का फॉर्मूला 4 नंबर का ही हो गया। 6 नंबर, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिश ऑफ रेडियस R, सेम फार्मूला, सेम है, 5th नंबर और 6 नंबर सेम है। ये डायमीटर, मतलब कि ये जैसे 3rd और 4th सेम था बट उसका एक्सिस अलग अलग, वैसे ही 5th 6 सेम है, बस उसका बॉडी सेम है, एक्सिस डिफरेंट होगा, तो ये डायमीटर, तो इसका फॉर्मूला 1/4 MR स्क्वायर, या हम लोग सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि MR स्क्वायर बाय 4। नेक्स्ट है हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस R, हॉलो मतलब हम लोग जान रहे हैं ना, सिलेंडर मान लो ऐसे हम लोग बना रहे हैं, तो हॉलो सिलेंडर हो गया, मतलब खोखला सिलेंडर, हम लोग मैथ्स में भी जान रहे हैं, जिसका रेडियस R है, तो इसका एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, एक्सिस का होगा सिलेंडर का
mr² हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट सॉलिड सिलेंडर, ये डॉटर ऑफ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r, ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर ही होगा और फॉर्मूला mr²/2 या 1/2 mr² एक ही है। नेक्स्ट है हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस r, डायमीटर होगा इसका एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/3 mr²। मोमेंट इनर्शिया का जिक्र बहुत हो रहा है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ये बढ़िया से जान लेना है, उसका ऐसा यूनिट और डायमेंशन लास्ट लेक्चर में या शायद सेकेंड पार्ट में बढ़िया से क्लियर किए हुए हैं, इसको एक बार चेक कर लेना। 10th और लास्ट नंबर सॉलिड, ये डॉटर ऑफ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, ये भी डॉटर ऑफ डायमीटर, सॉरी ये होगा सर 8 नंबर फिर से बता दें, सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r, तो इसका क्या होगा एक्सिस ऑफ सिलेंडर 1/2 mr² या mr²/2 एक ही बात है। 9th हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस r, स्फीयर है हॉलो है और उसका रेडियस r है, तो उसका डायमीटर होगा एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr²। देन सॉलिड डॉटर मतलब वही सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, डायमीटर इसका भी एक्सिस है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², ठीक है। एम मास ऑफ द बॉडी, r रेडियस हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाके ये चैप्टर रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी कंप्लीट होता है और ये जो है इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, वैसे ये नहीं जितना है एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबको बढ़िया से देखना है समझना है और ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है जो आता ही है एग्जाम में। सो इसको बढ़िया से या तो बॉडी देके एक्सिस पूछेगा या बॉडी देके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा या एक्सिस देके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा, 4 ऑप्शन रहेगा। सो यहाँ पे जाके रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी चैप्टर जो है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डिस्को अप्रेंटिस या डिप्लोमा या स्टेट लेवल डिप्लोमा के लिए ये जो चैप्टर हम लोग करा रहे थे, समझ रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, ये चैप्टर अब कंप्लीट होता है, ठीक है। ओके।